दोस्त, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है? ये सवाल बहुतों के मन में आता है। शेयर मार्केट की दुनिया बहुत ही रोमांचक और रहस्यमयी हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। तो सुनो, एक टर्म है पीई रेशियो। डरना नहीं, सिंपल है। पीई रेशियो या प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो एक ऐसा मापदंड है जो आपको बताता है कि किसी कंपनी के शेयर की कीमत उसकी कमाई के मुकाबले कितनी है। यह बताता है कि एक कंपनी के लिए आप कितना भाव दे रहे हो उसके कमाई के हिसाब से। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 20 है, तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के हर 1 रुपए कमाई के लिए 20 रुपए दे रहे हो। सोचो, एक कंपनी है, उसका पी रेशियो है 20। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कंपनी 1 साल में 1 रुपए कमाती है, तो आप उसके शेयर के लिए 20 रुपए देने को तैयार हो। मतलब आप उस कंपनी के हर 1 रुपए कमाई के लिए 20 रुपए दे रहे हो। सिंपल, राइट? लेकिन ध्यान रहे, पीई रेशियो अकेला मापदंड नहीं है। आपको कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल, मार्केट कंडीशंस और अन्य फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी देखनी चाहिए। पीई रेशियो आपको एक इनिशियल आइडिया देता है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताता। इसीलिए जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचें, तो पीई रेशियो के साथ साथ अन्य फैक्टर्स को भी ध्यान में रखें। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना एक लंबी यात्रा है, जिसमें धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। सही जानकारी और सही रणनीति के साथ आप भी इस रोमांचक दुनिया में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचें, तो पीई रेशियो को समझें और उसका सही इस्तेमाल करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। फॉर्मूला भी सिंपल है। पी रेशियो इक्वल साइन शेयर प्राइस, अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस। पी रेशियो या प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फाइनेंशियल मैट्रिक है, जो हमें बताता है कि इन्वेस्टर्स किसी कंपनी की अर्निंग्स के लिए कितना पे करने को तैयार हैं। शेयर प्राइस तो समझ ही गए होंगे। ये वो प्राइस है जिस पर एक शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है। ये प्राइस कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कंपनी की परफॉर्मेंस, मार्केट कंडीशंस और इन्वेस्टर सेंटिमेंट। ईपीएस मतलब कंपनी की हर शेयर कितना कमा रहा है। ईपीएस को कैलकुलेट करने के लिए हम कंपनी की टोटल अर्निंग्स को उसके टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करते हैं। यह हमें बताता है कि हर शेयर के पीछे कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। एक कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपए और उसका ईपीएस है 5 रुपए। इसका मतलब है कि कंपनी हर शेयर पर 5 रुपए कमा रही है। अब पीई रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम शेयर प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करते हैं। तो पीई रेशियो हुआ 100 डिवाइडेड बाय 5 यानी 20। इजी पीजी। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स इस कंपनी की अर्निंग्स के लिए 20 गुना पे करने को तैयार हैं। हायर पी रेशियो का मतलब है कि मार्केट को कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ की उम्मीदें ज्यादा हैं, जबकि लोअर पी रेशियो का मतलब हो सकता है कि मार्केट को कंपनी की ग्रोथ को लेकर डाउट्स हैं। पीई रेशियो को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में एक अच्छा आइडिया देता है। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो पीई रेशियो को जरूर कंसिडर करें। ये आपको बताएगा कि आप सही प्राइस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं। याद रखें, पी रेशियो अकेला मैट्रिक नहीं है जिसे आपको देखना चाहिए। इसे दूसरे फाइनेंशियल मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करें, जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी और प्रॉफिट मार्जिन्स, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो अगली बार जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो पीई रेशियो को ध्यान में रखें। फॉर्मूला समझो, सिंपल है। हाई पीई मतलब कंपनी के लिए एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, फ्यूचर में ग्रोथ की उम्मीद है। लो पीई मतलब या तो कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर फ्यूचर में ग्रोथ कम होने की संभावना है। लेकिन याद रखो, सिर्फ पीई रेशियो देख के इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। और भी फैक्टर्स देखना जरूरी है। सेक्शन 4। आज हम समझेंगे कि कनेक्शन क्या है, समोसा और पीई रेशियो कनेक्शन क्या है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह समझना बहुत आसान है। मान लो 2 समोसे वाले हैं, एक का नाम है रामू और दूसरे का श्यामू। रामू का समोसा 10 रुपए का है और वो हर दिन 100 समोसे बेचता है। श्यामू का समोसा 20 रुपए का है और वो भी हर दिन 100 समोसे बेचता है। अब रामू हर समोसे पर 2 रुपए का मुनाफा कमा रहा है, यानी कुल मिलाकर 200 रुपए प्रतिदिन। श्यामू हर समोसे पर 5 रुपए का मुनाफा कमा रहा है, यानी कुल मिलाकर 500 रुपए प्रतिदिन। अब पीई रेशियो निकालते हैं। रामू का पी रेशियो हुआ 10 डिवाइडेड बाय 2 which is 5। श्यामू का पी रेशियो हुआ 20 डिवाइडेड बाय 5 which is 4। अब आप सोचेंगे कि श्यामू का समोसा महंगा है,
लेकिन वो ज्यादा कमाई भी कर रहा है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी पी रेशो का उपयोग किया जाता है। पी रेशो हमें बताता है कि किसी कंपनी का स्टॉक महंगा है या सस्ता और उसकी कमाई कितनी है। निवेशक इस रेशो का उपयोग करके यह निर्णय लेते हैं कि किस कंपनी में निवेश करना फायदेमंद होगा। अगर किसी कंपनी का पीई रेशो कम है तो इसका मतलब है कि स्टॉक सस्ता है लेकिन कमाई भी कम हो सकती है। वहीं अगर पीई रेशो ज्यादा है तो स्टॉक महंगा है लेकिन कमाई भी ज्यादा हो सकती है। इसलिए निवेशकों को पीई रेशियो के साथ साथ कंपनी की अन्य वित्तीय जानकारी भी देखनी चाहिए। पीई रेशियो अकेले यह नहीं बता सकता कि कोई स्टॉक अच्छा है या बुरा। यह एक महत्वपूर्ण संकेतक है, लेकिन इसे अन्य वित्तीय मापदंडों के साथ मिलाकर देखना चाहिए। तो अगली बार जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश करें तो पीई रेशियो को ध्यान में रखें, लेकिन अन्य कारकों को भी नजरअंदाज न करें। उम्मीद है कि अब आपको समोसा और पीई रेशियो का कनेक्शन समझ में आ गया होगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग। सेक्शन 5, इन्वेस्टर हो तो पीई रेशियो क्यों देखें? पीई रेशियो से पता चलता है कि किसी कंपनी का शेयर ओवरप्राइस्ड है या अंडरप्राइस्ड। दूसरी कंपनी से कंपेयर करने में भी मदद मिलती है, लेकिन हाँ, सिर्फ पीई रेशियो देख के इन्वेस्ट करना गैम्बलिंग जैसा है। कंपनी का बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट और भी फैक्टर्स देखना जरूरी है। सेक्शन 6, पी रेशियो सब कुछ नहीं बताता। पी रेशियो से फ्यूचर ग्रोथ का सही अंदाजा नहीं लग सकता। डेट, कैश फ्लो, ये सब भी देखना इंपॉर्टेंट है। बस पी रेशियो देख के इन्वेस्ट करना ऐसे है जैसे बिना इंजन देखे गाड़ी खरीदना, बाद में पछताओगे। सेक्शन 7, कंक्लूजन पी रेशियो एक स्नैपशॉट। तो दोस्त, पी रेशियो एक इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन यह सिर्फ एक झलक है। कंप्लीट पिक्चर देखने के लिए और रिसर्च करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट केयरफुली करो और हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो।